वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके किस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से लिया गया है बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट है, जो टेस्ट नंबर 13 होने वाला है इस वीडियो में, जो कि 2/7/2025 को इसका हुआ है टेस्ट, जो कि इस वीडियो में इसका फुल सोल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले 12 सेट करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। और इस बार जो बिहार पुलिस से एग्जाम होने वाले उस पर ही बेस्ड है। चलिए बिगड़ देर को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। लो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के कि वाइडू चंद्रचूड़ के स्थान पर भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसे किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है यूयू ललित को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? यह भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को दर्शाता है। ये बिल्कुल सही है। यह सामाजिक प्रासंगिकता को एक दस्तावेज है। ये भी सही है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। ये भी सही है। मूल रूप से 25 भाग और 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची है। यही गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 का होगा आपका डी, यानी पश्चिमी घाट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का हो जाएगा आपका ए, यानी नीति आयोग होगा, जिसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किससे के समान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 5 का हो जाएगा आपका सी नंबर, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ ध्रुवी बलों में शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 का हो जाएगा आपका बुल्गारिया हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। अगला वो क्या बोल रहा है, भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आवश्यक है। तो क्या है शून्यकाल का? इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, यानी किसी भी विधेयक पर चर्चा करने का निर्वाचन औपचारिक। इसका राइट आंसर सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान पर चौथे बल परिषद की स्थापना के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 8 का हो जाएगा आपका बी, यानी कश्मीरी में होता है। तो राइट आंसर इसका होगा बी होगा। अगला क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांत का पालन किस संविधान से किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी फ्रांस से। तब इसका राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतरराज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का हो जाएगा आपका सी, यानी अनुच्छेद 263 हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्या बोला है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रधानी उस समय क्या होगा आपका? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 वर्षीय युद्ध या
युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का हो जाएगा आपका ए, यानी इंग्लैंड और फ्रेंच हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोल रहा है? वेस्टिल जेल से तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई, तो क्या दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का हो जाएगा आपका बी, यानी फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा होगा शाहजहां। राइट आंसर हो जाएगा डी होगा। निम्नलिखित निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दर्रा सिकोह का चिकित्सक और टेबल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा आपका ए, यानी परक्स बर्नियर। राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा क्या लिखी गई है? तो द गोल्डन थ्रोशोल्ड। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता का हस्ताक्षर किए गए, तो कब इस हस्ताक्षर किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस आंदोलन में जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई है? तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा आपका सी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर सी होगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा आपका सी, बम्बे में हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। 20 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर एक होगा 21 का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केलीचोर मोहपात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य से प्रतिपादित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ओडिसी हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। भारत सरकार ने बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 का हो जाएगा आपका डी, यानी 1860। राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी होगा। 24 नंबर क्या बोल रहा है? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय को अपनाया गया है। तो राइट आंसर बी होगा। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर के रूप में जाना जाता है, तो ये क्या जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीमा शुल्क, कस्टम स्टडी। राइट आंसर ये होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 26 का राइट आंसर होता है आपका 26 का राइट आंसर होगा सी, यानी डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। फिर इसको सम्मिलित करना है। चलिए असम हो जाएगा मानस, तो ए का सी हो जाएगा। ए का सी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी 27 का डी एक ही इसमें है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए ए का सी हो गया। 27 का हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषण के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओजोन, यानी राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से किसमें भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गगनयान हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जेके राउलिंग होगा। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ये आर्य समाज के स्थापक थे। 31 का हो जाएगा आपका, ये ब्रह्म समाज के स्थापक थे। यही गलत हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, नहीं उवर कप हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर कर युक्त घोषित कर किया गया था और केवल 1/8 भाग पर कर योजना घोषित किया गया है? तो इसकी कब किया गया है? तो 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी में हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है। ये जो हमें इसके बारे में केवल 3 अंग्रेजी लेखक के पता के माध्यम से पता चला है। तो 34 का हो जाएगा आपका सी, यानी सी राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलयन पर हस्ताक्षर करने के भारत में शामिल हुआ? तो कब शामिल हुआ? 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 37 नंबर, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी लॉर्ड लिथिंगो हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। RINA रॉयल इंडिया नेवी में नौसेना के बीच विद्रोह 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी बॉम्बे में हो जाए, राइट आंसर सी होगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनर्विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोइन उल हक स्टेडियम पटना, राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 40 का हो जाएगा आपका बी, यानी टॉलमे हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाला जनजातीय आबादी को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा नदी का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर बी होगा, यानी मध्य गंगा मैदान हो जाए, राइट आंसर बी होगा। नथुला दारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3 तीनों हो जाएगा। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और यह प्राचीन रेशम मार्ग को मुख्य धमनी थी। इसमें इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था, राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा महानदी, केवल नहीं महानदी, ये नर्मदा नदी हो, इसका राइट आंसर ये होगा। 44 का राइट आंसर ये होगा, केवल महानदी नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा आपका डी, यानी इसकी 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 46 नंबर, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त और व्यय को विवरण प्रस्तुत करता है? तो क्या होगा? 112 हो जाएगा, राइट आंसर अनुच्छेद 112, राइट आंसर 46 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद को एक सदस्य के वोट पर मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करने के लिए निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर 47 का हो जाएगा आपका सी, यानी संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य को वोटों में कुल मूल्य। तो इसका राइट आंसर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा की मांग कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा की मांग आपका 1935 में की गई। तो राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वीं संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 49 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के आने वाले बच्चों को प्रतिपाल्य के शिक्षा को अवसर प्रदान करेगा। राइट आंसर डी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर 50 का हो जाएगा, यानी ये बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 51 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ये होगा। कठोर जल में निम्नलिखित में से कितने अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर बी होगा। घेंघा रोग उपचार किस आइसोटोप को उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर आयोडीन 131। तो इसका राइट आंसर ये होगा। आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित वसा को पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 54 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी पित्त रस, अग्नाशय रस। इसका राइट आंसर सी होगा। 55 नंबर क्या वो क्वेश्चन बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 55 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी 1 और 2 ने पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है। पादपों में पर्ण रहित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? 56 नंबर, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो किस पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? 56 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 57 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, नहीं गैल्वेनीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। जब एक बस अचानक शुरू होता है तब यात्री पीछे की ओर ढकेले जाने पे अनुभव करता है। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर 58 का हो जाएगा आपका ए, यानी न्यूटन के प्रथम नियम। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भी के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के नाम पर 5C के आवेश को समस्थानिक करने की कितना कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा, यानी डी, यानी 80 जूल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 का हो जाएगा आपका डी, यानी कुडनकुलम। राइट आंसर डी होगा। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी सभी। मतलब धातु चमकदार होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक होते हैं, इसके तार में बदला जा सकता है, ये अघर्तवर्धने होते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस प्रक्रिया में से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। तो ये शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 62 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉशिंग मशीन में भारी कोनों से
पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इस अपकेंद्रीय का उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला 64 नंबर, डायमंड डायमंड रिंग किस प्रकार का सूर्य ग्रहण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो इसका राइट आंसर 64 का हो जाएगा आपका, 64 का नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, 64 का हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CH3CH2OH का सूत्र क्या होगा? तो इसका इथेनॉल हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा, 65 का ये। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा कारण मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर 66 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिथेज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फोऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर का 67 का हो जाएगा सी, यानी सल्फोडिक अम्ल, राइट आंसर सी होगा। जल एक फ्लोरीकरण है जो सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रित समायोजन है, क्यों क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 68 का हो जाएगा आपका सी, यानी दांतों के सड़ने के रोकने के लिए फ्लोराइड का उपयोग दांतों के सड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समूह 3 से 12 के तत्वों को क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी डी ब्लॉक का तत्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तो कांस्य मिश्र धातु का मुख्य घटक है तांबा और टिन, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइसोटोप क्या है? आइसोटोप, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आइसोटोप हो जाएगा आपका भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान वाले तत्व होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ जिसकी दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर उत्तर होगा, उत्तल। औसत गति इंटू V प्लस U प्लस V बटा 2, न अर्थ क्या है? न का अर्थ का होगा, इसका राइट आंसर होगा 73 का हो जाएगा, यानी सी प्रारंभिक होगा, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका के बनने का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथि का हिस्सा नहीं है? तो अंतःस्रावित ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लार ग्रंथि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खांसी और छींक जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो क्यों कहाँ नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा मेंडुला हो जाएगा, राइट आंसर ये होगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 77 का राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण, इसका राइट आंसर होगा ए। 78 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन परिवर्तित करता है, अब पादप में पर्णरहित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान दिखता है? तो प्रोकैरियोटिक के समान दिखता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोप्लास्ट दोनों, तो इसका राइट आंसर सी होगा। सर्वनाम का भेद है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 80 का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी गुणवाचक है, राइट आंसर ये होगा। किस पत्रिका का संपादन भरतेंद्र ने नहीं किया? कौन नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कविवाचक सुधा हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? शिक्षक, इसका राइट आंसर बी होगा, यानी जाति संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का परिवाची है? तो गद्दा का राइट आंसर गद्दा हो जाएगा।
वात्स्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सूरदास राइट आंसर होगा। दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त है। दोपहर के बाद का समय हो जाएगा आपका अपराह्न हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा। 85 का राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका राइट आंसर अर्धमगधी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ए आई है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इंग्लिश का है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट पर्सन वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फिल्म ब्लैंक द स्पेसेस। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 88 का राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, नहीं टर्न ऑफ हो जाएगा। विच इज द फ्लोइंग इन द एग्जाम्पल ऑफ द इंटेंसिव प्रोनाउन। इसका राइट आंसर क्या होगा? 89 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, एंड इट सेल्फ हो जाएगा, राइट आंसर बी। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसका राइट आंसर क्या करेक्ट करना है? तो इसका राइट आंसर होगा 90 का राइट आंसर होगा बी यानी सी इज टू स्ट्रॉन्ग टू द कैरी द बॉक्स, राइट आंसर बी। 36 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या है? तो 91 का राइट आंसर होगा आपका ए यानी 45 हो जाएगा। चलिए 92 का राइट आंसर क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर होगा आपका ए यानी 7830। 93 का राइट आंसर क्या होगा? 93 का इसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लोग। इसका राइट आंसर होगा आपका राइट आंसर 10 हो जाएगा इसका। 93 का राइट आंसर नहीं 20 होगा, 20 इसमें नहीं दिया है, कर लीजिए। चलिए 94 का राइट आंसर क्या होगा? 94 का राइट आंसर डी होगा 320। 95 का राइट आंसर क्या होगा? 95 का राइट आंसर सी होगा 84। 96 का राइट आंसर 96 नहीं 96 का राइट आंसर 84 होगा। 96 का सी होगा 94 84। 97 का राइट आंसर क्या होगा? 97 का राइट आंसर होगा बी 328। 98 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर -12। 99 का राइट आंसर सी नंबर 80√3। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा आपका -7। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।